नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल अभी की पाठशाला पर। वैसे दोस्तों आई होप एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो हिंदी का सेशन शुरू हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला ये रहने वाली है कारक एवं परिसर्ग की, ठीक है? बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे आपका अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस है आपका, ठीक है? या बीपीएससी में अगर देखा जाए बिहार प्राइमरी टीचर वगैरह का एग्ज़ाम है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो फटाफट से सेशन को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और अब पहुँचते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपको बताना है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है? बताइए उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं, ठीक है? कारक टॉपिक है हमारा, तो निश्चित रूप से ये परिभाषा भी उसी की है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखे हैं? इनकी एक बार जो है विभक्ति चिन्ह आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आगे। तो कारक के 8 भेद होते हैं, आप सभी को पता है और इनकी विभक्ति चिन्हों के हिसाब से देखते हैं। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है, कर्म कारक का होता है को, करण का होता है से और के द्वारा, और संप्रदान की बात कर ले तो संप्रदान का क्या होता है? के लिए होता है। और अपादान की बात कर ले तो से यानी कि अलगाव के अर्थ में अगर से यूज़ हुआ है तो उसका ये होता है अपादान। संबंध की बात कर लें तो का, के, की, रा, रे, री, ना, नी, नी ये सभी होते हैं इसके विभक्ति चिन्ह। और अधिकरण में पर होता है और संबोधन हे, अरे, हो होता है, ठीक है? तो इन सभी को आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है और यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। तो असंगत युग्म की आपको यहाँ पर पहचान करना है। तो कर्म का यहाँ पर चिन्ह दे रखा है कु, करण का से, अधिकरण का दे रखा है और अपादान का से दे रखा है। कौन सा यहाँ पर असंगत है यानी कि गलत है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो कर्म का तो को होता है, करण का से होता है और अपादान का भी से होता है। लेकिन अधिकरण की बात कर लें तो अधिकरण का में या फिर पर होता है, ना कि का होता है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है? गलत है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका जो होता है तो में होता है या फिर पर होता है, ठीक है? ये दोनों होते हैं इसके चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है कि परिसर्ग वे सहायक शब्द हैं जो, तो परिसर्ग जो है वो कौन से सहायक शब्द होते हैं? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, जो शब्दों के मध्य में आते हैं, या फिर जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, या फिर जो विसर्ग से मिलते जुलते हैं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर आप सभी को करना है। परिसर्ग किसको बोलते हैं, ठीक है? और परिसर्ग की बात कर लें तो परिसर्ग को हम कारक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह भी बोलते हैं। और इसकी अगर बात कर लें तो ये कौन से होते हैं? तो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं ये, ठीक है? क्या करते हैं? शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 4। और यहाँ पर आपको बताना है कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं बताइए? आसान क्वेश्चन है, ठीक है? तो कारक के भेदों की बात कर ले तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 8 भेद। कौन-कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है? तो एक तो आपका कर्ता कारक होता है, एक कर्म कारक होता है, एक करण कारक होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है और संबोधन होता है। तो ये अगर देखा है तो 8 प्रकार के कारक होते हैं हिंदी में आपके। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और यहाँ आपको बताना है कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत के अनुसार अगर देखेंगे तो हिंदी में कितने कारक होते हैं ये आपको बताना है। 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या फिर 5 होते हैं? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? तो इसकी अगर बात कर लें तो ये कितने कारक होते हैं? तो ये 6 कारक होते हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी की मत के अनुसार, ठीक है?
क्योंकि आचार्य किशोरीदास ने अगर बात कर ले तो संबंध और संबोधन कारक को इन्होंने कारक नहीं माना है, इसीलिए इसमें 6 भेद बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और इसका राइट आंसर आप सभी को करना है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो क्रियापरक जो है व्याकरणिक कोटि आपको चिन्हित करना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए? कारक, लिंग, वचन या फिर पक्ष, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्ह आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये क्या होते हैं? कारक ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो क्रियापरक व्याकरणिक चिन्ह जो होते हैं वो कारक होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 और यहाँ पर आपको बताना है लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो करण और अपादान कारक है, संबंध और करण है, अधिकरण और करण है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर आप सभी को करना है। तो लड़के ने कुत्ते को मारा, तो इसमें अगर बात कर लें तो कर्ता और कर्म कारक है। ठीक है, क्या है? कर्ता और कर्म कारक है इसमें। और ने परसर्ग की बात कर लें, जैसे लड़के ने, तो ने किस में आ जाएगा? तो कर्ता में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात कर लें कर्म कारक वाला, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये आ जाएगा आपका। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर कौन सा बन जाएगा? तो कर्ता कारक और कर्म कारक। तो कर्ता कारक और कर्म कारक दिए गए ऑप्शन में से किसी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई की बात कर लें। ऑप्शन नंबर जो ई बनेगा ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या है? कारक चिन्ह की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित हैं। तो कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित असंगत वाक्य आपको बताना है। कौन सा असंगत है? ठीक है, कौन सा असंगत है वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। मणिक ने पत्र लिखा, कह रहा है इसमें कर्ता कारक है। माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक है। रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक बताया गया है। और मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, कह रहा है कि करण कारक है इसमें। तो कौन सा इसमें असंगत है, अर्थात क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, वो आपको बताना है। तो मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक होगा। ठीक है, करण कारक होगा, ये हमारा सही है। रमेश कमरे में बैठा है, तो ये भी अगर देखा जाए में पर अधिकरण कारक हो जाएगा। और माँ के लिए दवा ले आओ, संप्रदान कारक हो जाएगा, ये भी सही है। माणिक ने पत्र लिखा, कह रहा है कि कर्ता कारक है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो कर्ता कारक नहीं होगा बल्कि कर्म कारक होगा। ठीक है, जब ने आएगा तो कौन सा कारक आएगा वहाँ पर? तो वहाँ पर कर्म कारक आएगा। इसीलिए जो गलत दे रखा है हमारा वो कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या दे रखा है? गलत दे रखा है, इसलिए राइट आंसर क्या कर लेंगे? ए इसका राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और दिए गए वाक्य में आपको बताना है गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। तो गलत विभक्ति के चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह आपको बताना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? कह रहा है छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। इसमें अगर बात कर लें तो कौन सा कारक हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, मतलब कौन सी अशुद्धि है वो आपको बताना है। ने, पर, से या फिर द्वारा, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? क्या बन जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होना चाहिए छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ जो है कार्यक्रम बना लिया था। तो यहाँ पर का की जगह क्या आएगा? ने आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। तो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द करता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कपड़े, कुछ नए, छोटी बच्ची या फिर मुझे, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? कौन सा यहाँ पर कर्ता हो जाएगा? ठीक है, कौन सा यहाँ पर
कर्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात कर लें तो मुझे, ठीक है, तो मुझे काम करने वाला क्या हो जाएगा, कर्ता होता है, तो मुझे यहाँ पर काम करना है, तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो कर्ता कारक वाला वाक्य इनमें से बताना है कौन सा दे रखा है, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना और विमा को पुस्तक दे दो। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें से कर्ता कारक वाला वाक्य है वो आपको बताना है। तो कर्ता कारक वाले वाक्य की बात कर लें तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, ये अगर देखा जाए तो होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मोहन को जाना है, ठीक है, मोहन को जाना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो को जो है वो ने का आशय दे रहा है, ठीक है, को जो शब्द दे रखा है ऐसा नहीं कि ये कर्म वाला है, ठीक है। तो मोहन को जाना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कर्ता कारक हमें मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें से कर्ता बताइए। तो सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कौन सा है, डाक है, भेजी गई, सभी या फिर चिट्ठियां, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। तो इसमें अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो डाक दे रखा है, डाक तो हमारा करण कारक में आएगा, ठीक है। और चिट्ठियाँ की बात कर लें, चिट्ठियाँ आपका कर्ता में आएगा, ठीक है। चिट्ठियाँ किस में आएगा, कर्ता में आएगा, और स्त्रीलिंग शब्द है एक ये चिट्ठियाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो क्वेश्चन दे रखा है कि प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपयुक्त वाक्य में कर्ता है। तो कर्ता कारक आपको बताना है इसमें से कौन सा कर्ता है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रवीण पुरस्कार या फिर भाई या फिर प्रवीण का भाई, कौन है इसमें कर्ता। तो इसमें कर्ता जो बनेगा वो बनेगा प्रवीण का भाई, ठीक है, क्योंकि प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, तो प्रवीण का भाई यहाँ पर क्या हुआ, तो प्रवीण का भाई यहाँ पर कर्ता हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, और इसका सही जवाब करना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ने किस कारक का चिन्ह है, ठीक है। तो ने किस कारक का चिन्ह है वो आपको बताना है, कर्ता का, कर्म का, करण का, संप्रदान का, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने यानी कि कर्ता में अगर देखा जाए तो विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो ने होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 15 नंबर है आपका, और यहाँ पर आपको बताना है, और ये भी अगर देखा जाए तो आपके हाईकोर्ट ग्रुप डी में पूछा गया था, जिसका अगर देखा जाए नोटिफिकेशन आ भी चुका है दोबारा से। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है। तो उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। कर्म कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है और कर्ता कारक है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। उसने टेढ़ी चाल चली, तो उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में अगर देखा जाए तो कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है, कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, और इसका सही जवाब आप सभी को करना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हिंदी में ने परसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। ने परसर्ग का जो प्रयोग होता है वो किस स्थिति में किया जाता है ये आपको बताना है। तो कर्ता के साथ सदैव किया जाता है इसका प्रयोग, भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है, या भविष्य काल के कर्ता के साथ, या फिर वर्तमान काल की क्रिया और कर्ता के होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो ये अगर देखा जाए तो आपका भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है, ठीक है। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ किया जाता है, जैसे मोहन ने पुस्तक लिखी, ठीक है, रहीम ने खाना खाया, राघव ने गीत गाया,
ये अगर सभी देखा जाए तो ये सभी भूतकाल में आएंगे और ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है। तो आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा यहाँ पर कारक हो जाएगा। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो दिए गए शब्दों में से अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा या अपादान कारक हो जाएगा। तो किसके द्वारा उपन्यास लिखा जा रहा है, तो लेखक के द्वारा लिखा जा रहा है, अर्थात लेखक क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा यूज होगा कारक, तो कर्म कारक यहाँ पर यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और कर्म का जो बनता है चिन्ह वो क्या होता है बताइए, तो इसका होता है को। ठीक है, क्या चिन्ह होता है, तो को चिन्ह होता है इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18। और यहाँ पर आपको बताना है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। तो मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में आपको बताना है कौन सा कारक है। तो कर्ता कारक है, कर्म कारक है या फिर करण कारक है या संप्रदान कारक है, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। पिछले साल ही ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपका वीडियो री एग्जाम जो हुआ था 2023 वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसमें अगर बात कर लें तो मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, तो पक्षी यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा पक्षी में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कर्म कारक बनेगा। ठीक है, कर्म कारक बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। किसको देखा, तो पक्षी को देखा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और इसका आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या बन जाएगा, निम्न में से कौन सा वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है। तो कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। लड़का कुत्ते को मारता है, सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा, कविता पत्र को लिखती है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, किसमें कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सीता ने चिट्ठी लिखती है, तो सीता ने चिट्ठी लिखती की बात कर लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कर्म कारक है उसका गलत प्रयोग हुआ है। तो सीता ने चिट्ठी लिखी, ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बाकी लड़का कुत्ते को मारता है एकदम सही है, रमेश ने गोपाल को मारा ये भी सही है, कविता पत्र को लिखती है ये भी सही है, यानी कि सभी में को आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सीता ने चिट्ठी लिखी यानी कि यहाँ पर कर्म कारक आ रहा है। ठीक है, सॉरी कर्ता कारक आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 और 20 का राइट आंसर आप सभी को करना है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो अध्यापक को पुरस्कार दीजिए संबोधन कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, कर्म कारक या संबंध कारक हो जाएगा। बताइए आरओ एग्जाम में आपका आया हुआ था 2021 में, हाईकोर्ट आरओ का जो था, और बाकी यूपीएसआई में भी पूछा गया है। तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि विभक्ति क्या है यहाँ पर को लगी हुई है, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21, मजदूर को मजदूरी दीजिए में कौन सा कारक है। मजदूर को मजदूरी दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। तो अध्यापक को पुरस्कार दीजिए या मजदूर को मजदूरी दीजिए, तो यहाँ भी जो विभक्ति चिन्ह यूज हो रहा है कौन सा यूज हो रहा है, को विभक्ति चिन्ह यूज हो रहा है। और को विभक्ति चिन्ह यूज होते हुए ही अगर देखा जाए तो कर्म कारक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22, इनमें से कर्म कारक की पहचान करना है। ठीक है, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है वो आपको बताना है। क्या होता है कर्म कारक का चिन्ह, में, से, ने या फिर को, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो से की बात कर लें, पहले में की बात कर लेते हैं। तो में यहाँ पर जैसे दिया गया है
तो में और पर तो अधिकरण का होता है, ठीक है। और से की बात कर लें तो से आपका करण कारक में भी आता है और अलगाव में अगर आएगा तो अपादान कारक आएगा। ने की बात कर लें तो ये आपका किस में आता है, तो ये आपका कर्ता कारक में आता है, ठीक है। बचा कौन सा, बचा हमारे पास को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, को यहाँ पर कर्म कारक का चिन्ह होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट रखा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। और यहाँ पर आपको बताना है प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपर्युक्त में वाक्य में कर्म है बताना है, ठीक है। तो इससे पहले अगर देखा जाए तो यही क्वेश्चन कर्ता के रूप में पूछा गया था और अब यही क्वेश्चन आपको कर्म के रूप में पूछा गया है, यानी कि एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्म है वो कौन सा है, वो है प्रथम पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। क्योंकि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वही कर्म कहलाता है और क्रिया का प्रभाव इस पे प्रथम पुरस्कार पे पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 और यहाँ आपको बताना है इसका राइट आंसर, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। तो हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है वो आपको बताना है। तो कर्म कारक हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, संबंध हो जाएगा या फिर अधिकरण कारक हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 का राइट आंसर आप सभी को करना है, ठीक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, ठीक है। तो को लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कर्म कारक ही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, कर्म कारक ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर ले, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक आपको बताना है, यानी कि जो कपड़ा दे रखा है इसमें कौन सा कारक होगा बताइए। कपड़ा जो दे रखा है उसमें कौन सा कारक होगा, तो अभी हमने बताया है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे ही कर्म कारक बोलते हैं। तो क्रिया का प्रभाव अगर देखा जाए तो कपड़ा पर पड़ रहा है और इसमें क्या बनेगा, कर्म कारक बनेगा, ठीक है। इस क्या बनेगा, तो कर्म कारक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपका दे रखा है, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, यानी कि दूध आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा कारक आएगा, करण कारक आ जाएगा, कर्म कारक आ जाएगा या संप्रदान या फिर संबंध कारक यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है दूध पर पड़ रहा है और जब क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है तो वो कौन सा होता है, कर्म कारक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 और क्वेश्चन है कि मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इनमें जो रात को है उसमें उसका कारक बताना है, ठीक है। रात को तो कौन सा कारक इसमें आएगा, कर्म कारक आएगा, अधिकरण आएगा, करण आएगा या फिर संबोधन आएगा, क्या आएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है, ठीक है। तो बिना यहाँ पर देरी किए हमको कौन सा लगाना है, तो को शब्द आया है, ठीक है। को यहाँ पर आया है तो को का मतलब क्या हो जाएगा, कर्म कारक ही हमारा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और यहाँ पर आपको बताना है कि सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताना है, ठीक है। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि 2021 में भी ये पूछा गया, ठीक है। आपका जो एपीएस है एग्ज़ाम उसमें पूछा गया और केवीएस पीआरटी दोनों में ही अगर देखा जाए तो पूछा गया ये क्वेश्चन है। कर्म कारक होगा, करण कारक होगा या संप्रदान होगा या अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 29 और यहाँ पर आपको बताना है कि वह चम्मच से चावल खाता है, वह चम्मच से चावल खाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कारक हो जाएगा,
कर्ण कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा या कर्ता कारक हो जाएगा। तो साधन के रूप में यहाँ पर अगर देखा जाए तो चम्मच यूज हो रहा है, ठीक है, और साधन के रूप में जब यहाँ पर यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कर्ण कारक, ठीक है, कर्ण कारक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 और इसका सही जवाब करना है आप सभी को। क्वेश्चन है कि भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा, गदा से पद में कौन सा कारक है। भीम ने गदा से दुर्योधन को मारा और इसमें से आपको बताना है कि गदा से में कौन सा कारक बनेगा, कर्ण कारक बनेगा या फिर अपादान कारक बनेगा या फिर संप्रदान कारक या अधिकरण कारक बनेगा। क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 और इसका आंसर आप सभी को करना है। तो यहाँ पर गदा से मारा, ठीक है, तो यहाँ पर से विभक्ति चिन्ह है, इसका मतलब क्या बनेगा, इसका मतलब ये बन जाएगा कर्ण कारक, ठीक है, क्या बनेगा, कर्ण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 31 और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, वह पब्लिक के हाथों मारा गया। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें से कौन सा कारक है वो आपको बताना है, बताइए। अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान या फिर कर्ण कारक हो जाएगा। इसमें क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बताइए। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो यहाँ पर भी अगर बात कर लें तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो साधन के द्वारा यहाँ पर क्रिया पूरी हो रही है, ठीक है, पब्लिक के हाथों मारा गया, और जब साधन वाली बात आएगी तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्ण कारक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, कर्ण कारक यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और आपको बताना है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कर्म कारक होगा, कर्ण कारक होगा, अपादान होगा या संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसकी राइट आंसर की बात कर लें तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो इसमें कर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, इसमें कर्ण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 और यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कारक होगा। क्वेश्चन है, कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें कौन सा कारक बनेगा, बताइए। कर्ता, कर्म, कर्ण या फिर संप्रदान, बताइए कौन सा कारक इसमें बनेगा कानों सुनी बात। तो कानों सुनी की बात का मतलब अगर थोड़ा सा इसको लॉन्ग वे में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कान से सुनी बात, ठीक है, क्या अर्थ आएगा, कान से सुनी बात, यानी कि यहाँ पर जो विभक्ति चिन्ह आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है से, ठीक है, और से विभक्ति चिन्ह आने पर हमारा जो कारक बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा कर्ण कारक, ठीक है, कौन सा बनेगा, कर्ण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 34 और इसका सही जवाब आप सभी को बताना है कि कर्ण कारक किस वाक्य में है। दिए गए जो वाक्य दे रखे हैं इसमें से कर्ण कारक किस वाक्य में है वो आपको बताना है, ठीक है। तो राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, या राम की पुस्तक है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग हुआ है। तो राम को फल दो इसमें तो है नहीं, वह कलम से लिखता है, ठीक है, किससे लिखता है वह, तो वह कलम से लिखता है, तो इससे यहाँ पर साधन के तौर पर यूज हुआ है विभक्ति, ठीक है, कलम से। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसी में अगर देखा जाए तो कर्ण कारक आपका यूज हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35, उसने उसे छल से पराजित किया, ठीक है, उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें जो छल से है उसमें कौन सा कारक है, ठीक है, तो छल से साधन के तौर पर छल यूज हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा हमारा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, आसान क्वेश्चन है, से या फिर के द्वारा किस कारक का परसर्ग है।
तो से या फिर के द्वारा की बात कर लें तो ये कौन से कारक का आ जाता है, तो ये आ जाता है आपका कर्ण कारक का। ठीक है, किसके कौन सा कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संप्रदान कारक से रिलेटेड क्वेश्चंस अब आएंगे आपके। तो पहला क्वेश्चन है इसका, संप्रदान कारक से रिलेटेड, माँ के लिए दवा लाओ। तो माँ के लिए दवा लाओ, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कारक हो जाएगा। ठीक है, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, कर्ता कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, करण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो के लिए जो विभक्ति चिन्ह होता है वो किसके लिए होता है, वो संप्रदान कारक के लिए होता है। ठीक है, संप्रदान कारक के लिए होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रदान कारक। ठीक है, क्या बनेगा, संप्रदान कारक बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38, और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। तो मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा बताइए, सोहन को वाले में अगर देखा जाए तो कौन सा कारक बनेगा बताइए। तो इसमें अगर देखा जाए तो जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए, तो इसका बोध जो कराते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं संप्रदान कारक। तो मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देना शब्द यूज हो रहा है, मतलब किसी को कुछ दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संप्रदान कारक बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, संप्रदान कारक यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो के लिए यहाँ पर आपको बताना है किस कारक का चिन्ह है, बताइए। जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ये आया था, जो 2023 वाली परीक्षा हुई है अभी। ठीक है, उसमें ये अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आया हुआ था। कर्म कारक का है, संप्रदान का है, अपादान का है या संबंध का है। तो इसकी बात कर लें, के लिए जो शब्द कारक होता है वो किसका होता है, तो संप्रदान कारक का होता है ये विभक्ति चिन्ह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40, हरि मोहन को रुपए देता है। तो हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कौन सा कारक बनेगा बताइए, कर्म कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक, क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए। तो हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ पर जो को है, ठीक है, वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देने के शब्द में अगर देखा जाए तो प्रयोग हो रहा है। ठीक है, हरि मोहन को अगर देखा जाए तो इसके अलावा यहाँ पर अगर देना ना होता, ऐसे ही अगर होता कि हरि मोहन को बुलाता है, ठीक है, देना की जगह अगर आता बुलाता है, तो यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ पर कर्ता कारक आपका होता, लेकिन यहाँ पर देना शब्द यूज हुआ है, किसी को कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, तो जब किसी को कुछ दिया जाता है या फिर किसी से कुछ लिया जाता है, तो वहाँ पर अगर बात कर लें तो कौन सा होता है, तो संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा। ये अभी तो आसानी से हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग करता है, ऐसा अगर देखा जाए क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली टॉपिक ही आप इसका पढ़ रहे हैं तो आराम से कर ले जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर कर्म कारक और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप सोचेंगे कि कर्म कारक भी हो सकता है, ठीक है, और संप्रदान कारक, तब वहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देने के शब्द में जब भी यूज़ आ जाए, मतलब प्रयोग हो, तो आपको सीधे संप्रदान कारक ही करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, अधोलिखित में किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है। तो दिए गए वाक्यों में से आपको बताना है संप्रदान कारक का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है। तो पहला वाक्य है, मैंने अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। दूसरा है, लेखक आजकल उपन्यास लिखने में व्यस्त हैं। अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है, और तुम अपने काम को ठीक तरह से पूरा करो। क्या बनेगा, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 और 41 का आंसर आप सभी को करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक की यहाँ पर आपको क्या करनी है, पहचान करनी है। ठीक है, संप्रदान कारक की पहचान करनी है आपको। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो देने के शब्द में यूज होता है, और देने के शब्द में अगर देखा जाए तो एक ही वाक्य मुझे नजर आ रहा है कि अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। ठीक है,
आर्थिक मदद मिलती रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 और इसमें आपको बताना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कारक चिन्ह से करें। कह रहा है श्याम मीरा डैश खिलौने लाया, तो श्याम मीरा ने खिलौने लाया, श्याम मीरा का खिलौना लाया, या फिर श्याम मीरा में, या फिर श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो श्याम मीरा का खिलौना लाया ये तो होगा नहीं, ना ही श्याम मीरा ने लाया, ना ही आपका श्याम मीरा में लाया, तो होगा कौन सा, श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43 और यहाँ पर आपको बताना है मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। तो मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। अधिकरण कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, या फिर संप्रदान कारक है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, तो मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए इसमें कौन सा हो जाएगा, तो के लिए विभक्ति यूज हुई है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, संप्रदान कारक बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, संप्रदान कारक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44 और क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य में आपको बताना है गरीब को दान दो, तो गरीब जो है वो किस कारक का उदाहरण है। गरीब किस कारण का उदाहरण है ये आपको बताना है, बताइए। कर्म का है, संप्रदान का है, अपादान का है, या जो है कर्ण का है। तो कौन से कारक का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा संप्रदान कारक का। ठीक है, क्योंकि गरीब को दान देना है। ठीक है, यहाँ पर दान देना मतलब दिया जा रहा है कोई चीज़, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 45, इसका सही जवाब आपको बताना है। यह ताले की चाबी है। ठीक है, यह ताले की चाबी रेखांकित में कौन सा कारक हो जाएगा, तो यह ताले की चाबी बोलिए, चाहे यह ताले के लिए चाबी बोलिए, और जब के लिए शब्द आ जाएगा तो कौन सा कारक हो जाएगा वहाँ पर, बताइए। अपादान कारक होगा, नहीं। कर्ता कारक भी नहीं होगा, कर्ण कारक भी नहीं होगा, क्या होगा, संप्रदान कारक इसमें बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, संप्रदान कारक बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, और इलाहाबाद ग्रुप सी और आपका लेखपाल परीक्षा, इन सब में अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। ठीक है, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इसमें वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा कारक हो जाएगा, बताइए। कर्ता कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, इसका मतलब वो दान कर रहा है। ठीक है, दान कर रहा है, और तो यहाँ पर दान कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा कारक आएगा इसमें, तो इसमें अगर बात कर लें तो कौन सा कारक आएगा, तो वो आएगा संप्रदान कारक। ठीक है, कौन सा आएगा, तो संप्रदान कारक आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 और इसका सही जवाब आप सभी को करना है। रेखांकित पद का कारक पहचानकर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता, संबंध, कर्म, या फिर संप्रदान आपका। तो मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो यहाँ पर भी देना शब्द आ रहा है, मतलब दिया जा रहा है कुछ, तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इसमें कौन सा कारक आएगा, अपादान आएगा, कर्ण आएगा, संप्रदान आएगा, या फिर आपका कर्ता कारक आएगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसमें भी अगर बात कर लें तो कौन सा कारक आएगा, तो के लिए शब्द आया है, के लिए विभक्ति जब भी आती है तो कौन सा लगाते हैं हम, तो वो लगाते हैं संप्रदान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या रखा है,
49, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है और यहाँ पर आपको बताना है कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य कौन सा है। तो कारक चिन्ह की दृष्टि से असंगत वाक्य आपको बताना है कौन सा है इसमें से। तो मोहन आम खाता है, कह रहा इसमें कर्ता कारक है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, कह रहा कर्ण कारक है। सन्यासी को दान दे दो, कह रहा संप्रदान कारक है। और बस से सामान गिरा, कह रहा कर्म कारक है। कौन सा असंगत है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें तो मोहन आम खाता है कर्म कारक होगा, सॉरी कर्ता कारक होगा, सही दे रखा है। राधा ने पेंसिल से पत्र लिखा, साधन के तौर पर है, तो कर्ण कारक हो जाएगा। सन्यासी को दान दे दो, तो यहाँ पर दान दिया जा रहा है, तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक आएगा। बस से सामान गिरा, और यहाँ पर कह रहा है कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस से सामान गिरा, तो इसमें कर्म कारक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग होने के अर्थ में हो रहा है। तो जब अलग होने के अर्थ में आता है जब से, तो उसमें क्या लगाते हैं, तो उसमें हम लोग लगाते हैं अपादान कारक, ठीक है। कौन सा लगाते हैं, वहाँ पर अपादान कारक लगाते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और यहाँ पर आपको बताना है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कर्ण कारक होगा, अपादान कारक होगा, संबंध कारक होगा, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से विभक्ति का यूज हुआ है और अलग होने के अर्थ में यूज हुआ है, ठीक है। किसमें यूज हुआ है, तो अलग होने के अर्थ में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कौन सा कारक आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर भी अपादान कारक आएगा, ठीक है। कौन सा कारक आएगा, तो अपादान कारक आएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर हम क्या कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 51, आइए देखते हैं, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 51 और यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। कौन से वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। मोहन ने पत्र लिखा, हम आंखों से देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी और गीता का भाई आया है। बताइए कौन से वाक्य में अपादान कारक है। तो अलग होने के अर्थ में देखना है, ठीक है। तो मोहन ने पत्र लिखा, इसमें अलग होने जैसा कोई अर्थ नहीं आ रहा है। आंखों से देखते हैं हम, ये भी कोई नहीं हो जाएगा। गीता का भाई आया, इसमें भी नहीं। बिल्ली छत से कूद पड़ी, ठीक है, कहाँ से कूद पड़ी, तो छत से कूद पड़ी, तो यहाँ पर छत से अलगाव हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर सी क्या बन जाएगा, यहाँ पर अपादान कारक बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 52, अपादान कारक युक्त वाक्य कौन सा है। तो इसमें से दिए गए वाक्यों में से आपको बताना है कि कौन सा अपादान कारक युक्त है, बताइए। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ठीक है, और छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। शिकारी ने खरगोश को मारा और माँ ने बच्चे को बुलाया। इसमें से कौन सा अगर बात कर लें तो अपादान कारक हो जाएगा, यानी कि किसमें अलगाव का अर्थ आ रहा है, ठीक है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ पर साधन वाला हो जाएगा, तो इसमें तो होगा नहीं आपका, ठीक है। छत से उतरी हुई लता मुरझा गई, तो छत से अलगाव हो रहा है यहाँ पर भी, तो छत से उतरी हुई जो लता है वो मुरझा गई। इसमें अगर बात कर लें तो जो से हुआ है, जो विभक्ति चिन्ह से लगा है, वो कौन सा हो जाएगा, वो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कारक हो जाएगा, ये अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, बताइए। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। इसमें अगर देखा जाए तो स्कूल से वाले में अगर देखा जाए तो कौन सा यहाँ पर कारक बनेगा, कौन सा कारक बनेगा, तो यहाँ पर संप्रदान बनेगा, संबोधन बनेगा, अपादान बनेगा, या फिर अधिकरण कारक बनेगा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसमें अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी कौन सा कारक आपका आएगा, यहाँ पर आपका आएगा कौन सा कारक, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पृथक हो रही है, ठीक है। तो अपादान कारक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 54, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, ठीक है।
से जो होता है वो किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, ये आपको बताना है। अधिकरण का होता है, संबोधन का होता है, अपादान का होता है या कर्म कारक का होता है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 और 54 का सही जवाब आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी बात कर लें, जो सी कारक का विभक्ति चिन्ह है वो किसका होता है, तो अपादान का होता है, वो भी अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अलग होने के अर्थ में होता है और अपादान का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 और 55 में क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, इसमें आपको बताना है कौन सा कारक यूज हुआ है। कौन सा कारक इसमें यूज हुआ है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो कौन सा कारक इसमें यूज हुआ है, तो इसमें यूज हुआ है अपादान कारक। ठीक है, कौन सा कारक यूज हुआ है, तो इसमें अपादान कारक यूज हुआ है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 56। वह घर से बाहर गया। वह घर से बाहर गया दिए गए अगर वाक्य में देखें तो जो से शब्द है, ठीक है, इसमें कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक बनेगा, कर्म बनेगा, कर्ण या फिर अपादान। राइट आंसर इसका क्या बन जाएगा बताइए। तो वह घर से बाहर गया यानी कि अलगाव की स्थिति हुई। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर ले, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 57 और इसका सही जवाब करना है आप सभी को। उससे अच्छे तो आप हैं। तो उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक बनेगा वो आपको बताना है। तो तुलना की गई है आपस में, ठीक है, तुलना की गई है आपस में उससे अच्छे। तो उससे यानी कि यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है। ठीक है, घर से में कौन सा कारक बनेगा, कर्म कारक, कर्ण कारक, संबंध या फिर अपादान कारक बनेगा इसमें। तो मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर है, तो यहाँ पर कौन सा कारक बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका अपादान कारक। ठीक है, कौन सा कारक बनेगा, तो ये अपादान कारक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी की बात कर लें, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है। तो सीमा कुत्ते से डरती है। ठीक है, तो भय और रक्षा का यहाँ पर भाव हो रहा है, और जब भय और रक्षा का भाव होता है वहाँ पर भी अगर बात कर ले तो कौन सा कारक आता है, वहाँ पर भी आपका आता है अपादान कारक। ठीक है, कौन सा कारक आता है वहाँ पर, भय और रक्षा के बारे में जब आता है तो अपादान कारक आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम प्रश्न है आपका। ठीक है, वह मुझसे अलग रहता है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा। तो अलग साफ साफ दिया है, अलग रहता है मुझसे। ठीक है, तो कौन सा कारक बनेगा, संप्रदान तो बनेगा नहीं इसमें, ना ही कर्ण बनेगा और ना ही अधिकरण बनेगा, क्योंकि अलगाव का जब बोध होता है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है, वहाँ पर होता है अपादान कारक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और ये थी आपकी क्लास। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है पूरे सेशन के दौरान तो अब आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय हिंद।